Hello students, today we are here with the detail of lesson first, the portrait of a lady. Basically, it is an autobiographical lesson. In this lesson, Khushwant Singh wants to tell us about his life. He wants to tell us about his grandmother. And there are three phases of grandmother and grandson. First of all, Khushwant Singh wants to tell us about his grandfather. His grandfather was terribly old, and grandfather used to wear loose fitting clothes, turbans, etc. It is told by खुशवंत सिंह इन दिस लेसन। मैं बता रहा हूं ये ऑटोबायोग्राफिकल लेसन है। खुशवंत सिंह ने अपनी खुद की जिंदगी और दादी जी के साथ उसके जो संबंध है उसको उसने तीन फेज में, तीन वर्ग में बांटा है। उससे पहले उसने ग्रैंडफादर का जिक्र किया है। ग्रैंडफादर जो ढीले ढाले कपड़े पहनता था और एक बड़ी टर्बन डालता था, एंड ही हैज बिग वाइट बियर्ड। And then he comes to grandmother. First phase, when they were in the city. They were in the village. Grandmother used to wake him up and used to take him to the school, which was attached to temple. Grandmother used to do prayer there. He counts the beads of rosary. He used to feed the dogs there when he was in the village. तो इसमें पहले फेज में ये बताया गया है दादी जी जब अपने पोते के साथ खुशवंत सिंह के साथ गांव में रहती थी, तो गांव में रहती थी, खुद वो खुशवंत सिंह को उठाया करती थी, खुद स्कूल लेके जाया करती थी, क्योंकि जो स्कूल है वो मंदिर के साथ अटैच था। दादी जी प्रेयर किया करती थी, वहां पर जो मनकों की माला है वो घुमाया करती थी और कुत्तों को खाना खिलाया करती थी। It was the first phase. Second phase, when they were shifted to the city because father of Khushwant Singh was comfortably settled there. दूसरे फेज में दादी जी और जो खुशवंत सिंह का उनका शहर का रिश्ता बताया है, क्योंकि खुशवंत सिंह के पिताजी शहर में शिफ्ट हो गए थे, जिसके कारण क्या है वो वहां पर दादी जी को भी ले गए थे, खुशवंत सिंह को भी ले गए थे। और वहां पर he was in Khushwant Singh was in English school. He was given education about science and English, and grandmother was disturbed here because she did not want to get such type of education. There was no education about God in the city school. Moreover, Khushwant Singh was given music lesson, and music was according to grandmother, music was a lewd association. तो मैंने बताया जब वो शहर में था तो ये दूसरा फेज था। दादी जी और जो खुशवंत सिंह है एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब शहर के इंग्लिश स्कूल में खुशवंत सिंह पढ़ता था। वहां पर साइंस और अंग्रेजी की पढ़ाई पढ़ाई जाती थी और वहां पर म्यूजिक की भी एजुकेशन दी जाती थी। और म्यूजिक दादी जी के अनुसार निम्न तबके का काम था, अच्छे घराने का काम नहीं था। इसकी वजह से दादी जी बड़ी डिस्टर्ब हुई और दादी जी को ये शहर की एजुकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, एंड शी रिमेन एंग्री विद खुशवंत सिंह, एंड आफ्टर दैट शी डिड नॉट speak with Khushwant Singh. Moreover, she used to pray. It was her pastime. She used to count the beads of the rosary. She used to sit on the spinning wheel, and in city, the favorite pastime was when she used to feed the sparrows.
तो दादी जी अब म्यूजिक की एजुकेशन का जब पता चला तो दादी जी ने खुशवंत सिंह से बोलना ही बंद कर दिया। वो ठीक है प्रेयर करती थी, पास टाइम वो इस तरीके से करती थी, मनकों की माला को घुमाया करती थी, जो चरखा है उस पर बैठा करती थी। लेकिन दादी जी का सबसे फेवरेट पास टाइम क्या था, जब वो शहर में चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी। आफ्टर दैट खुशवंत सिंह was university. He was given a separate room and the link was totally snapped from here. फिर आगे बड़ी बात, खुशवंत सिंह और बड़ा हो गया और खुशवंत सिंह अब यूनिवर्सिटी में जाने लगा। अब खुशवंत सिंह को एक अलग कमरा दे दिया गया और जो थोड़ा बहुत रिश्ता था, जो दिखने का रिश्ता था, अब वो भी टूट गया। After that, Khusro Singh went for 5 years in abroad. Grandmother came there to see him off up to the railway station. तो अब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद खुशवंत सिंह 5 साल के लिए विदेश जा रहा था। दादी जी उसको सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन पर भी आई। इवन she kissed on her forehead. और दादी जी ने खुशवंत सिंह के जो forehead है उस पर किस भी किया। It was considered the last physical contact because Khushwant Singh was going for 5 years and nobody could predict whether Khushwant Singh would meet her or not. But it could not happen when Khushwant Singh came after 5 years. Once again, grandmother was there to receive him. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल के पढ़ाई के बाद जब खुशवंत सिंह घर वापसी लौट करके आया तो दादी जी फिर स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन पर गई। But there was an odd behavior shown by grandmother that day. दादी जी ने उस दिन बड़ा अजीब सा व्यवहार किया। She collected the women of the neighborhood. उसने आसपास की औरतों को इकट्ठा किया and started to sing the song. और गाने शुरू कर दिए। And what was the result of it? Because of overstraining, she was sick, and in the morning she was no more. जैसा जो था वैसा ही हुआ। बहुत ज्यादा थक जाने के कारण दादी जी जो है ना वो बीमार पड़ गई और सुबह वो अब जीवित नहीं रही। Sparrows came there as usual. They spread there on the floor. Even mother of Khushwant Singh gave bread crumbs, but sparrows did not take any notice. They flew away when porpoise was off. Sparrows आमतौर की तरह आज भी आई, लेकिन वो समझ गई कि आज उनका दोस्त इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। जबकि ब्रेड के जो टुकड़े हैं वो डाले जैसे कि दादी डाला करती थी, लेकिन आज चिड़ियाओं ने कोई भी ध्यान उन टुकड़ों की ओर नहीं दिया। जब दादी की डेड बॉडी को पोर्पोइस को वहां से उठा लिया गया, वो चिड़ियाएं चुपचाप वहां से उड़ गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं चिड़ियाओं ने भी अपना दुख दादी जी के लिए मनाया। मतलब कि इस लेसन में खुशवंत सिंह दादी जी के बारे में बता रहे हैं कि जब दादी जी गांव में थी तो कैसे वो करती थी, फिर वो शहर में आई तो क्या हुआ, फिर वो जब यूनिवर्सिटी गया तो क्या हुआ, फिर वो अब्रॉड गया तो क्या हुआ और अंत में क्या हुआ। इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे। धन्यवाद।